हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए नवंबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं की हुई है तो। वीडियोस को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। ऐसे जनरल रीडिंग्स में जो मैं यूट्यूब में डालती हूँ, एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इन सारे मैसेजेस में आपको भी एक मैसेज मिल जाए, और वो सिर्फ तब होगा जब मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। और इसी वजह से मैं कहती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है, सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर होती है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे स्क्रीन पर। वो सिर्फ एक चैट नंबर है। कॉल्स मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत रिकॉर्ड करती रहती हूँ, तो मैं वीडियो के दौरान कॉल नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तो आप मुझे एक चैट मैसेज भेज दीजिए और मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड कर लूँगी। और अब हम चलेंगे लिब्रा आपके मंथली रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो लिब्रा चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं नवंबर में। आपकी ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए पास्ट एनर्जी में है हाई प्रीस्टेस। आपके लिए करंट एनर्जी में है फोर ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी फ्यूचर एनर्जी में है एट ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज नवंबर महीने की है फोर ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है सन। हिडन फैक्टर में है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आउटकम, आपकी नवंबर महीने की आउटकम है ये वाली कार्ड, जो हम एंड में देखेंगे कि क्या है। तो लिब्रा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक फायर साइन है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फायर साइन ही हो। ये कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर कोई भी साइन के हो सकते हैं। ये एक बहुत इन एंड आउट एनर्जी है। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो आपके लाइफ में कंसिस्टेंट ना हो। कभी कभार वो मैसेज करते हैं फिर नहीं करते, कॉल करते हैं फिर नहीं करते, गायब हो जाते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आप बहुत पैशनेट हो हर चीज़ को लेकर, मगर जब रिलेशनशिप की बात आती है तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं है, आप श्योर नहीं हो। आप लोगों को मिलते हो, डेट तो करते हो, मगर यहाँ पे एक कमिटमेंट नहीं है। तो इसे क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एक फायर साइन की बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, एरीज लियो सैजिटेरियस की। मैं देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन, मतलब अगर ये किसी और की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं, क्योंकि इनकी अब एनर्जी चेंज हो चुकी है। वो नाइट से क्वीन की तरफ जा रही है, तो एनर्जी में उनकी शिफ्ट आ चुकी है। वो पहले कैजुअल रिलेशनशिप में मानते थे, मगर इस महीने में आपको एक बदलाव दिखेगा। ये पर्सन एक सीरियस ऑफर लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं या आने वाले हैं। पास्ट एनर्जी में मैं देखती हूँ हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज एनर्जी। तो पास्ट में मैं एक साइलेंस देख रही हूँ, एक मिस्ट्री देख रही हूँ, एक सीक्रेट देख रही हूँ। तो या तो आपकी रिलेशनशिप एक सीक्रेट थी, या फिर आपको पता नहीं था ये पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है। आप दोनों के बीच में हो सकती है सीक्रेट्स थी, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन थी। यहाँ पे देखिए फाइव ऑफ सोर्ड्स है, तो आप दोनों के बीच में बहुत नेगेटिव एनर्जी भी है, क्योंकि बहुत अनहेल्दी कंपटीशन है यहाँ पे। आप दोनों के बीच में झगड़ा बहुत है। एट ऑफ वॉन्ड्स फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, तो आप शायद आगे बढ़ना चाहते थे, मगर ये पर्सन उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, या फिर कोई और आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे थे। बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत जेलस वाली एनर्जी भी है। तो उसके वजह से इस रिलेशनशिप में काफ़ी ब्लॉक्स थी। अब
आपकी करंट एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपने एक कदम पीछे ले लिया है इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आप इतनी नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहते, ऐसे नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना चाहते, तो आपने एक कदम पीछे लिया। अ, आप आगे बढ़ना चाहते हो, मगर आप तब आगे बढ़ोगे जब स्टेबिलिटी आएगी। मतलब आप कोई ड्रामा नहीं चाहते आपके लाइफ में। मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो और एक नए पर्सन के तरफ जा रहे हो। किंग ऑफ कप्स जो है स्कॉर्पियो एनर्जी। अब ये किंग ऑफ कप्स कौन है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आप एक पर्सन को छोड़ रहे हो, एक पर्सन के साथ आपकी डिस्टेंस है और आप आगे बढ़ रहे हो, और जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तब जाकर ये पास पर्सन फिर से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं। तो आप जब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो किसी नए डायरेक्शन में, मेरे ख्याल से मैं एक नए पर्सन को भी देख रही हूँ आपके लाइफ में, तब ये पुराने पर्सन भी आपके लाइफ में आ रहे हैं फिर से। तो अब आप फ्यूचर में स्टक हो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेनी है। आपको दो लोगों के बीच में चुनना है, एक नए पर्सन के बीच में और एक पुराने पास्ट पर्सन के बीच में। एम्प्रेस है यहाँ पे। आप एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो। आप में से कुछ लोग एक सिंगल पेरेंट भी हो और काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो, क्योंकि आप पहले भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट फेस कर चुके हो लाइफ में, स्पेशली ये पास्ट पर्सन को लेकर। और अब ये पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइम है आपके लिए फ्यूचर में। अब आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि आपके करंट एनर्जी में मैं एक रिलेशनशिप देख रही हूँ जो काफ़ी स्टेबल है और वो नए पर्सन के साथ है, मगर आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपकी पास्ट पर्सन भी आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। तो आप किसे चुनेंगे? हायरोफांट। देखिए, यहाँ पे एक शादी की एनर्जी है, एक रिलेशनशिप की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपको चूज करना है दो लोगों के बीच में। यूनिवर्स आपसे कह रही है क्लैरिटी ले आइए आपके मन में। आपको किस पर्सन के साथ ज़्यादा खुशी मिलती है, उस पर्सन के साथ आप रहिए। और अगर आप चाहो तो थोड़ा वक्त लेकर ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्सन बहुत टॉक्सिक है और एक पर्सन आपके लिए बहुत खुशियाँ ले आ रही है। तो इसी वजह से यूनिवर्स कह रही है कि आप सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। गलत डिसीजन लेने से वो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ कप्स। तो आपके लाइफ में एक बहुत ही स्टेबल लव रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, मगर कंपटीशन है। और कंपटीशन इसलिए है क्योंकि आपकी पास्ट पर्सन भी आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके लिए कंपटीशन, और ये शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी पास्ट पर्सन अचानक से आने वाले हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेडली आ रहे हैं, सडनली आ रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अब आपकी आउटकम देखेंगे। आउटकम है आपके लिए ये कार्ड, और आउटकम है आपके लिए एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको क्लियरली एक नए डायरेक्शन के तरफ जाने के लिए कह रहे हैं। आउटकम में भी एक नई बिगिनिंग है लव में। और एक एम्परर है, एरीज एनर्जी, और 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए, फिर से यही है कि आपको दो लोगों के बीच में चुनना है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, सब चॉइसेस की बात है, मगर ये चॉइस आपकी है। आप में से कुछ लोग शायद एक पास्ट पर्सन के साथ रिकनसाइल करना चाहोगे, शायद आप नहीं करना चाहोगे, वो चॉइस आपकी है। आपको ये चॉइस करनी है। सबके लिए चॉइस अलग हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी आप अगर चाहते हो तो आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग में एक बहुत ही क्लियर मैसेज देना मुश्किल होता है। हर किसी के लिए आउटकम अलग हो सकती है, मगर अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करोगे तो सिर्फ आपकी एनर्जी है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे स्क्रीन पर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे साइंस जो मैं देख रही हूँ वो है एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइंस काफ़ी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा भी है। तो यही है सारे साइंस। खासकर मैं एक फायर साइन देख रही हूँ जो आपके पास से जुड़े हैं, और एक स्कॉर्पियो देख रही हूँ जो मैं आपकी फ्यूचर में देख रही हूँ। फ्यूचर पर्सन की एनर्जी में स्कॉर्पियो एनर्जी है।
तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।